हामिद साहब, इत्तेहादी ज़ाहिर है तासुर तो यही दे रहे हैं कि उनका झुकाव ज़्यादा अपोजिशन की तरफ है, मगर हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो किसी भी वक्त चलेंगे। तो वो ट्रम्प कार्ड क्या होगा? क्या वो इत्तेहादियों के हवाले से होगा? क्योंकि इत्तला आती है कि हुकूमत ने खुद ने तो इत्तेहादियों को मनाना भी छोड़ दिया है। क्या कोई इशारा होगा जो इत्तेहादियों को जाएगा? क्या होगा वो कार्ड? देखिए, ट्रम्प कार्ड जो है ना, इनके पास अभी तक मुझे नजर तो कोई नहीं आ रहा। ट्रम्प कार्ड जो वो जितने भी थे वो खेल चुके हैं। देखिए, इनका जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया विंग है उसने नाराज अरकान को भी गालियां दी, रियासती इदारों को भी गालियां दी, सबको प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल किया। एक जो मिनिस्टर साहब हैं जो बज़ाहिर बड़े सिविलाइज्ड हैं, मेरी उनके साथ बात हो रही थी कल, उन्होंने ये कहा जी कि पब्लिक प्रेशर जो है ना उसके जरिए इदारे भी हमारे साथ खड़े होने पे मजबूर हो जाएंगे और नाराज अरकान भी खड़े हो जाएंगे और हामिद मीर साहब आप भी खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा भाई, मैं तो पब्लिक प्रेशर जो है उस पर खड़ा होता हूं नहीं होता वो तो मैटर नहीं करता आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिएगा आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो अब ये तो देखे ना, ये तो मेरे बारे में एक बात कर दी ना उन्होंने। तो ये तो मुझे पता है कि मैं जो है वो किसी के प्रेशर में आता हूं या नहीं आता। तो आपको अपने बारे में पता है कि आप किसी के प्रेशर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो वो जो मिनिस्टर साहब हैं बड़े शरीफ नफ्स आदमी हैं, लेकिन बात बड़े वो एक ऐसे एतमाद के साथ कर रहे थे कि जैसे कोई उन्होंने मेरी पता नहीं बाजू मरोड़ देनी है या पब्लिक प्रेशर जो है वो कहां से आएगा, मेरे सर में कोई पत्थर की तरह लगेगा, मैं गिर जाऊंगा, क्या होगा। तो इसलिए अगर मेरे बारे में उनका ये ख्याल है कि पब्लिक प्रेशर से मैं भी पिघल जाऊंगा, मोम हो जाऊंगा और उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, तो फिर बाकी जो उनके दावे हैं उसका फैसला आप खुद कर लें शाहजेब भाई। फौजन साहब, इत्यादियों को मनाना छोड़ दिया है, क्या पब्लिक प्रेशर है या कुछ और आसरा है कि आखिर में इशारा जाएगा, इत्यादि खुद ही हमारे साथ आगे खड़े हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद है हुकूमत को? ये तासुर मेरा ख्याल है मैं शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की एक आउटरीच हो रही है वो बड़ी हाफ हार्टेड सी है। और यानी कि कभी ये खबर आ जाती है कि कुछ वुज़रा ने जो है वो इत्तेहादियों से मुलाकात की या उनसे फोन पे बात की, लेकिन वो जिस तरीके से एक आउटरीच होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रही। शुरू के दिनों में वजीर आजम साहब खुद गए, उन्होंने वो मुलाकातें की जो कि उस वक्त ये लगता था कि शायद इन मुलाकातों के नतीजे में कोई इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के हक में फैसला कर ले, लेकिन हमने देखा कि उन तमाम तर मुलाकातों के बावजूद इत्तेहादियों ने कुछ कमिट नहीं किया। और उसके बाद जो बयानात उनके आ रहे हैं पब्लिकली, वो उनसे तो झुकाव उनका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपोजिशन की तरफ लगता है। अब खबर ये है या जराए जो कह रहे हैं वो ये कि ये जो इत्तेहादियों की पोजीशन है, जो उनका बाकायदा ऐलान है, वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। और अगर वो हो जाता है उसी तरीके से जो तासुर अभी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला और जो मुनहरिफ अराकीन है उनका जो मामला है वो फिर एक साइड शो बन जाएगा और असल मामला जो है वो इत्तेहादियों की बुनियाद पर डिसाइड हो जाएगा। साहब, जो वज़ीर आज़म पोजीशन ले रहे हैं और पहले ही ले रहे हैं, जिस तरीके से तनकीद भी कर रहे हैं, फिर 27 तारीख को वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा, आपको लगता है कि अगर उनकी हुकूमत को गिरा भी दिया इन्होंने तो वो विद ग्रेस चले जाएंगे? कोई एक जो इंस्टेबिलिटी है वो नहीं क्रिएट करेंगे, अदम इस्तेहकाम और ज़्यादा मज़ीद नहीं आ जाएगा? शाहजेब साहब, देखिए, इंस्टेबिलिटी की जब हम जिक्र करते हैं तो उसके भी दो पहलू हैं। एक तो है इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, कि अगर एक आईनी प्रोसेस है उसके नतीजे में अगर एक हुकूमत है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो वो एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके मुताबिक एक नई गवर्नमेंट जो है वो आ जाएगी और जो रियासत के मामलात हैं वो तो मामूल के तौर पर चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सियासी तौर पर क्या कोई इंस्टेबिलिटी नजर आएगी? मुझे लगता यूं है कि वजीर आजम इमरान खान अगर वजारत उज़्मा से हटते हैं तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो अपोजिशन पर दबाव डालें। लेकिन मेरे ख्याल में हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि दूसरी तरफ जो उस वक्त की गवर्नमेंट होगी उसके पास भी बहुत सारे हरबे होंगे, बहुत सारे वसाइल होंगे अब तो, और उनके इंटरेस्ट में भी ये होगा कि वो जो इमरान खान साहब अपना बयानिया बना रहे हैं वो उसको काउंटर करने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करें। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में बयानिए की जंग होगी, उससे सियासी तौर पर इंस्टेबिलिटी का यह दौर अगले कई हफ्तों तक और महीनों तक हमें चलता हुआ नजर आएगा।